बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अमीर आलम खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी से अपने से मज़बूर होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडिकेट का नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का एंजाइम के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। याद रखिए एंजाइम जो है एंजाइम एंजाइम जो है क्या है। एंजाइम जो है याद रखिए द वर्ड एंजाइम जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड्स से जो है लिया गया है। और ग्रीक वर्ड में कौन से अल्फाज से लिया गया है। एक हमारे साथ जो इसके अगर हम मीनिंग की बात करें सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंजाइम। सो मीनिंग जो है एंजाइम की सॉरी मीनिंग जो है एंजाइम की अगर हम मीनिंग के बारे में बात करें तो ये एंजाइम का वर्ड जो है ये टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यानी हमारे साथ मेनली ग्रीक वर्ड है। कौन सी ज़बान का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, सही है। और ग्रीक वर्ड जो है उसके टू टर्म से जो है लिया गया है। एक हमारे साथ जो है एन है, क्या है? एन। और एक है जाइम, क्या है? जाइम। एक है एन और एक है जाइम। एन हम कहते हैं एन साइड, एन हम किसे कहते हैं? एन या एन साइड। और जाइम हम कहते हैं यीस्ट को, किसे कहते हैं? यीस्ट। एन एन साइड द यीस्ट, सही है। ये क्यों जो है इसको नाम दिया गया है एंजाइम? क्योंकि एंजाइम वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इनसाइड द यीस्ट। फर्स्ट एंजाइम जो था वो यीस्ट के अंदर जो है डिस्कवर किया गया था। तो उस बेस पर जो है इसका नाम दिया गया है एंजाइम, सही है। अब याद रखिए हम एंजाइम की जो है डिफिनेशन करते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन एंजाइम। डिफिनेशन जो है करते हैं, सही है। तो याद रखिए एंजाइम जो है एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे साथ क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सही है। इनका काम क्या होता है? विच स्पीड अप अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। स्पीड अप क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, स्पीड अप करते हैं किस चीज़ को? बायोलॉजिकल रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और क्या होता है? विदाउट 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 चेंज इन इटसेल्फ, विदाउट चेंज इन इटसेल्फ, इन इटसेल्फ मतलब ये खुद जो है इनमें कुछ चेंज नहीं आता, खुद जो है बायोलॉजिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, लेकिन ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। तो इनको हम कहते हैं एंजाइम्स। इनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। याद रखिए एंजाइम को फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था? अगर हम डिस्कवरी की बात करें, एंजाइम की डिस्कवरी की, तो याद रखिए एंजाइम जो है ये फर्स्टली जो है डिस्कवर किए थे हमारे साथ जो है यानी जो टर्म एंजाइम जो है फर्स्टली यूज़ किया था एक बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था एफ डब्ल्यू कोहनी। कोहनी इसने जो है 1876 में जो है फर्स्टली एंजाइम का टर्म यूज़ किया था, सही है। अब याद रखिए ये तो एंजाइम के बारे में इनका शॉर्ट इंट्रो है। हमारे इंडिकेट सिलेबस में गिवन है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। फर्स्ट टॉपिक जो गिवन है कि एंजाइम की क्या खुसूसियात है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं एंजाइम की। याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। याद रखिए एंजाइम आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट एंड पोजेस। अब इसकी क्या है? एंजाइम जो है हमारे साथ क्या है? एंजाइम जो है याद रखिए एंजाइम जो है ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। यानी ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, सही है। कैटलाइज करते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। और याद रखिए इनकी जो हमारे साथ सबसे पहला करेक्टर है एंजाइम का वो हमारे साथ है कैटलिस्ट। पहला क्या करेक्टर है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो इनकी है। तो पहला जो इनका करेक्टर है वो है कैटलिस्ट। याद रखिए दे एक्ट लाइक कैटलिस्ट एंड स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। क्या करते हैं? एक्ट लाइक कैटलिस्ट, लाइक अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं एंजाइम जो होते हैं, तो ये करते हैं स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन को। क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, हाँ स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को, सही है। एट स्पीड अप बायोकेमिकल
रिएक्शन, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। सही, ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारे साथ एंजाइम की, वो आपके साथ है प्रोटीन नेचर। एंजाइम जो है हमारे साथ प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सही, प्रोटीन नेचर एंजाइम का। तो याद रखिए एंजाइम जो है हमारे साथ प्रोटीन नेचर होते हैं, यानी एंजाइम आर पार्शली आर कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन। याद रखिए हमारे साथ जो है एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं ये पार्शली या पार्टली जो है, या जो है कम्प्लीटली, या जो है कम्प्लीटली बने होते हैं किस चीज़ से, प्रोटीन से बने होते हैं। सही है, पार्टली या कम्प्लीटली, या मैं लिख लूँगा मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये पार्टली या कम्प्लीटली जो है प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, याद रखिए। एक हमारे साथ जो है वाहिद एंजाइम है, इसमें एक्सेप्शन है। सही है, एक्सेप्शन क्या है, एक हमारे साथ एंजाइम है जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम जो है। और राइबोजाइम जो एंजाइम है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, राइबोजाइम जो एंजाइम है, याद रखिए इट इज़ आरएनए बेस एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है, आरएनए बेस एंजाइम है। सही है, और ये इट इज़ नॉट प्रोटीन इन नेचर। ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन नेचर नहीं है, ये आरएनए से बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। सही है, तो ये एक्सेप्शन जो है आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है, ये वाला एक्सेप्शन एमसीक्यूज के लिए। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एंजाइम का वो है रिमेन अनएफेक्टेड। थर्ड कैरेक्टर जो है वो क्या है, रिमेन अनएफेक्टेड। याद रखिए जो एंजाइम होते हैं ना वो अनएफेक्टेड होते हैं। एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंजाइम आर रिमेन अनएफेक्टेड। तो एंजाइम रिमेन अनएफेक्टेड इन द रिएक्शन इन विच दे आर यूज एज अ बायोकैटालिस्ट। सही है, ये क्या होते हैं, रिमेन अनएफेक्टेड, रिमेन unaffected, remain unaffected in the reaction, in the reaction in which they used as a biocatalyst, as a biocatalyst। सही है, तो ये जो है, और क्या होता है, दे आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। सही, ये जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है नॉट कंज्यूम नहीं होते, नॉट कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन, ये कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो है ये यूज नहीं होती, कंज्यूम नहीं होते। सही है, और याद रखिए इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इनको आप जो है बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार जो है यूज़ कर सकते हैं एंजाइम को। समझ आ गई, तो ये जो है एंजाइम की हमारे साथ थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब याद रखिए एंजाइम जो है इसकी फोर प्रॉपर्टी जो है, नंबर 4 प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम जो है वो क्या है, नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है एंजाइम की, याद रखिए वो ये है कि स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन। स्पेसिफिसिटी इनकी जो है एक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, यानी ये किसी रिएक्शन के लिए जो है हमारे साथ क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो याद है कि एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, यानी वन ग्रुप ऑफ रिलेटेड केमिकल रिएक्शन। सही है, ये क्या होते हैं एंजाइम जो है, याद रखें एंजाइम जो है तो याद रखें एंजाइम जो है आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। सही है, एंजाइम आर स्पेसिफिक, एंजाइम आर स्पेसिफिक हो फॉर particular reaction, particular reaction, enzyme are specific for particular reaction, यानी particular reaction का यहाँ मतलब है one group of related chemical reaction, one group of related chemical reaction, सही है। तो याद रखिए इट इज़ स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, यानी वन ग्रुप ऑफ रिलेटेड केमिकल रिएक्शन। और एंजाइम्स दैट कैटलाइज वन रिएक्शन में नॉट कैटलाइज अनदर रिएक्शन,
ये अपने साथ याद रखें, एंजाइम वो एंजाइम जो कि कैटेलाइज करते हैं, क्या करते हैं, एंजाइम एंजाइम enzymes that catalyzes one reaction may not catalyze another reaction। यानी जब एक एंजाइम जो है हमारे साथ एक किस्म की रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं तो वो किसी दूसरे रिएक्शन को फिर कैटेलाइज नहीं कर सकते वही एंजाइम। ये इसकी जो है हमारे साथ 4 प्रॉपर्टी है। नंबर 5 प्रॉपर्टी जो है याद रखें, 5 प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम जो है वो हमारे साथ क्या है, यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट, एंजाइम को हम जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं, यूज़ इन स्मॉल अमाउंट। The enzyme are required in very small amount in the biochemical reaction as compared to the total amount of substrate। यानी एंजाइम जो है क्या होते हैं, एंजाइम यूज्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट में जो है हम एंजाइम को यूज़ करते हैं, स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू स्मॉल अमाउंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, reaction as compared to total amount of substrate, as compared to total amount of substrate, सही है। ये इसकी जो है हमारे साथ 5th प्रॉपर्टी है, यानी एंजाइम को हम जो है सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं। सबस्ट्रेट ज़्यादा अमाउंट पे होते हैं, एंजाइम जो है वो कम अमाउंट में होती है। सही है। नंबर 6 प्रॉपर्टी जो है हमारे साथ एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करती है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करती है, यानी एंजाइम डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एंजाइम जो है क्या करती है, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करती। एंजाइम जो है डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, बट ये क्या करती है, बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करती है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं हाउ, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी क्या करती है, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है। सही है। और याद रखें, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सबस्ट्रेट आर ब्रिंगिंग ऑफ अ रिएक्शन या बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन। ये एनर्जी जो है किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड फॉर सबस्ट्रेट, रिक्वायर्ड फॉर सबस्ट्रेट, सही है, सबस्ट्रेट के लिए या बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन के लिए, किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन। सही है। तो ये आप अपने साथ याद रखिए। नेक्स्ट हमारे साथ जो प्रॉपर्टी है एंजाइम की वो है सेंसिटिविटी। क्या है, नंबर 7 प्रॉपर्टी जो है एंजाइम की, दैट इज सेंसिटिविटी। याद रखें, एंजाइम आर सेंसिटिव टू द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, पीएच, हीट, अल्कोहल एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, दिस में स्टॉप दियर एक्टिविटी। ये एंजाइम की एक्टिविटी को जो है स्टॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंजाइम जो है ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव टू किस चीज़ को सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर को सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीएच होता है,
वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हीट जो होता है वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो है अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल और जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो होते हैं जिसमें हमारे साथ सॉल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो होते हैं किस चीज़ के, इनऑर्गेनिक एसिड के, इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हमारे साथ HCl और यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड वगैरह जो ये सब जो होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये सब जो है हमारे साथ दीज में स्टॉप दियर एक्टिविटी, दीज में स्टॉप दियर एक्टिविटी, ये जो है इसकी एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी को जो है स्टॉप कर सकते हैं। सही है। और याद रखें नंबर 8 प्रॉपर्टी जो है एंजाइम की वो क्या है, स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर होता है इनका। क्या होता है, स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर होता है एंजाइम का। याद रखें एंजाइम है स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर को हम कहते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट कहते हैं। सही है। और विच इज अटैच टू सबस्ट्रेट, ये एक्टिव साइट जो है किस चीज़ के साथ अटैच होता है, अटैच टू सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ जो है अटैच होता है। सही, किस चीज़ के साथ अटैच होता है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। फर्ज की हमारे साथ एंजाइम है, ये एक किस्म की, दिस इज एन एंजाइम, ये आपके साथ क्या है, ये एंजाइम है। तो एंजाइम का जो है ये वाला साइड होता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट जो होता है ये हमारे साथ अटैच होता है किस चीज़ के साथ, एंजाइम के साथ। किस चीज़ के साथ अटैच होता है, ये जो है अटैच होता है एंजाइम के साथ, दिस इज अटैच विद एंजाइम। फर्ज की आपके साथ जो है सॉरी ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, ये हमारे साथ जो है सबस्ट्रेट है, यानी ये एंजाइम है आपके साथ, दिस इज एंजाइम, ये वाली एंजाइम है, ये हमारे साथ इसका एक्टिव साइट है। तो सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ सब जब बाइंड होता है सबस्ट्रेट, तो ये एक्टिव साइट ये वाली जो जगह है यहाँ बाइंड होता है। सही है। ये इसकी जो है एड प्रॉपर्टी एंजाइम की। नंबर 9 प्रॉपर्टी जो है एंजाइम की वो क्या है, नो इफेक्ट सॉरी नीड अ फैक्टर, एंजाइम के लिए हमारे साथ फैक्टर की ज़रूरत होती है, नीड अ फैक्टर। तो याद रखें सम एंजाइम जो है फंक्शन प्रॉपरली व्हेन अ कोफैक्टर इज अटैच। याद रखें कुछ एंजाइम जो है, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन प्रॉपरली यानी सही से काम करते हैं, हाँ फंक्शन प्रॉपरली जब उनके साथ क्या होता है, कोफैक्टर अटैच होता है। क्या होता है, कोफैक्टर अटैच होता है। कोफैक्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। सही है। याद रखें नंबर 9 प्रॉपर्टी जो है एंजाइम की, सॉरी नंबर 10 प्रॉपर्टी जो है एंजाइम की वो क्या है, नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट। नंबर 10 प्रॉपर्टी क्या है, नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, यानी इनका एंड प्रोडक्ट पर कोई जो है इफेक्ट नहीं होता। देयर प्रेजेंस जो है डज नॉट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी एंजाइम जो है यहाँ हम सिंपल लिख लेंगे कि एंजाइम जो होते हैं, सही है, एंजाइम जो होते हैं डज नॉट इफेक्ट, एंजाइम डज नॉट इफेक्ट द नेचर, सही है, द नेचर या प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट, द नेचर आर प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रोडक्ट। ये जो है याद रखें एंजाइम जो होते हैं ये हमारे साथ क्या नहीं करते, डज नॉट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो ये हमारे साथ सिलेबस का पहला टॉपिक था, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ये सब जो है एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप अपने साथ हो याद रख सकते हैं। सही है। अच्छा अब हमारे साथ जो है सेकंड टॉपिक जो है डिकेट के सिलेबस में मूड ऑफ एंजाइम एक्शन वो स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो याद रखिए हाउ एंजाइम वर्क्स। सही, एंजाइम एक्शन जो है उसको जो है हम डिस्कस करते हैं, मूड ऑफ एंजाइम एक्शन, ये वाला टॉपिक है हमारे साथ, मूड ऑफ
मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम किस तरह काम करते हैं, सही, मूड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो याद रखिए हमारे साथ जो है इसके बारे में, एंजाइम एक्शन के बारे में 2 हाइपोथेसिस है विच एक्सप्लेन द मूड ऑफ एंजाइम एक्शन। 2 हाइपोथेसिस है इसके बारे में, क्या है, 2 हाइपोथेसिस है। पहला हाइपोथेसिस जो है उसको हम कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। द फर्स्ट हाइपोथेसिस लॉक एंड की, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। याद रखिए लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है ये हमारे साथ जो है एक बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था एमएल फिशर। क्या नाम था, एमएल फिशर, एमएल फिशर नाम था इसका। और इसने जो है 1890 में जो है इसने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल। क्या प्रपोज किया था, proposed lock and key model, proposed lock and key model, लॉक एंड की मॉडल जो है इसने प्रपोज किया था, सही है। और इसने क्या किया था, इसने जो है एक्सप्लेन किया था सबस्ट्रेट और एंजाइम इंटरेक्शन को। क्या किया था इसने एक्सप्लेन किया था, हाँ, एक्सप्लेन किया था सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का जो इंटरेक्शन है उसको, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का जो इंटरेक्शन है उसको, सही है। अब याद रखें इसके मेन पॉइंट्स हमारे साथ क्या थे, व्हाट वाज द मेन पॉइंट्स ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। मेन पॉइंट्स पढ़ते, याद रखें लॉक एंड की हाइपोथेसिस के जो मेन पॉइंट्स थे ना, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो है एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक। पहला जो पॉइंट था ना वो क्या था कि अ स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। यानी जिस तरह हमारे साथ जो है एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, सही है। इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरह जो है क्या है, स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफर ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एक स्पेसिफिक एंजाइम जो होती है, सही है, वो क्या करती है, ट्रांसफर करती है, किस चीज़ को ट्रांसफर करती है, हाँ, ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। यानी जिस तरह हमारे साथ जो है एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, यानी खास कुंजी जो है, एक चाबी जो होती है वो एक खास लॉक ताले को ओपन करती है, इसी तरह जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम क्या करती है, ट्रांसफर करती है ओनली वन सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट्स में, सही है। और याद रखें थर्ड पॉइंट जो है इसमें, ईच एंजाइम हैज अ पार्टिकुलर एक्टिव साइट इनटू व्हिच स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फिट्स एग्जैक्टली। याद रखें हर एक एंजाइम का जो है हमारे साथ क्या होता है, पार्टिकुलर साइट होता है। क्या होता है, पार्टिकुलर एक्टिव साइट होता है। और ये जो पार्टिकुलर एक्टिव साइट होता है ना, याद रखें इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फिट एग्जैक्टली। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो होता है, एक ख़ास सबस्ट्रेट जो होता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, फिट्स एग्जैक्टली। इसमें जो है एग्जैक्टली क्या होता है, फिट होता है। ये अपने साथ याद रखें, सही है। एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि एंजाइम जो है उसके पार्टिकुलर एक्टिव साइट में हमारे साथ क्या होता है, लॉक एंड की मॉडल में स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो होता है वो फिट्स होता है एग्जैक्टली, सही है। और फोर्थ जो इसका पॉइंट था हमारे साथ वो क्या था कि ईच एंजाइम है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट हैज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। इस मॉडल के मुताबिक याद रखें जो एक्टिव साइट था ना हमारे साथ एंजाइम का जो एक्टिव साइट था, एक्टिव साइट जो है वो क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं मतलब वो अल्टर नहीं होता, चेंज नहीं होता, अपनी शेप को चेंज नहीं करता, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, सही है। ये आप अपने साथ एमसीक्यूज के लिए याद रखें। और नंबर 5 जो है इस मॉडल के मुताबिक, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक याद रखें, देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट।
यानी क्या नहीं होता, चेंज नहीं आता हमारे साथ, देयर इज नो मॉडिफिकेशन। एक्टिव साइट जो है वो ना मॉडिफाई होता है, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, सही है, या जो है नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी एन एक्टिव साइट, एन एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। एक्टिव साइट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, सही है। एक्टिव साइट एंजाइम का क्या रहता है, हमेशा सेम रहते हैं, सही है। और ये किस तरह सेम रहते हैं, ये अगर हम देखें तो अगर बिफोर ले हम, यानी केमिकल रिएक्शन से पहले ले, तो भी सेम होता है। अगर हम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ले, क्या ले, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ले, तो भी सेम रहता है। और अगर हम आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ले, आफ्टर लें, तो क्या होता है, ये फिर भी सेम रहता है। यानी देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम एक्शन से पहले भी जो है ये सेम होता है, उसके दौरान भी सेम होता है, और उसके बाद भी सेम होता है, सही है। ये आप अपने साथ जो है याद रख सकते हैं। अब याद रखें, ये जो मॉडल है लाकेंट की मॉडल जो है, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी हमारे साथ, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी हमारे साथ। इसकी क्या लिमिटेशंस थी, याद रखिए, इसकी लिमिटेशंस ये थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, याद रखिए, इसकी लिमिटेशन हमारे साथ थी कि बाद में जब स्टडी की गई तो स्टडी ने जो है इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया इन ऑल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन में तो ऐसा था, लेकिन कुछ रिएक्शन में हमारे साथ ऐसा नहीं था। तो याद रखें, लेटर स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिएक्शन। लेटर स्टडी जब की गई, बाद में रिसर्चेस की गई, तो लेटर स्टडी जो थी वो क्या कर रही थी, डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल, डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल, डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल, इस मॉडल को जो है सपोर्ट नहीं किया। और इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें आपको, डायग्रामेटिकली, डायग्राम्स के जरिए लाकेंट की मॉडल को, तो याद रखें, यहाँ आप देखें डायग्रामेटिकली जो है फ़र्ज़ की हमारे साथ जो है एंजाइम है, क्या है, ये हमारे साथ जो है एंजाइम है, दिस इज़ टाइप ऑफ एंजाइम, सही है। और फ़र्ज़ किया ये हमारे साथ जो है यहाँ क्या है, सबस्ट्रेट है, यहाँ हमारे साथ जो है दिस इज़ सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट, ये हमारे साथ क्या है, दिस इज़ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है। तो ये आपके साथ क्या है, एंजाइम है नीचे वाला जो है, और ये जो है हमारे साथ क्या है, सबस्ट्रेट है, ये जो है क्या है, सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब हमारे साथ बनेगा आगे, तो किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, तो ये हमारे साथ क्या था, ये जैसे ये हमारे साथ देखें, ये एंजाइम था, ये एंजाइम था, तो ये सबस्ट्रेट जो है ना, ये यहाँ फिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ फिक्स हो जाएगा, इस तरह यहाँ फिक्स हो जाएगा, इस तरह यहाँ जो ये वाला, ये आपके साथ क्या है, ये सबस्ट्रेट है। तो ये आपके साथ बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सही है। और फिर आपके साथ आगे क्या होगा, प्रोडक्ट आपके साथ रिलीज होगा। तो एंजाइम जो है, ये देखो, ये वही एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम जो है वो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, सही है। तो ये एंजाइम आपके साथ सेम यहाँ रह जाएगा, सही है। और प्रोडक्ट आपके साथ रिलीज हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ हम लिख लेते हैं प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो अलग से रिलीज हो जाते हैं इस तरह। तो ये आपके साथ जो है फाइनल प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, ये जो आपके साथ फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये आपके साथ है वो प्रोडक्ट्स है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स। तो ये जो है इसका क्या है, इसका जो है तरीका है। अब हमारे साथ जो एंजाइम एक्शन पर जो है, जो सेकंड जो है मॉडल पेश किया गया था, उसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस कहते हैं, सही है। इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, सही है, शॉर्ट चैप्टर है, बहुत लेंथी नहीं है। तो दूसरा जो हमारे साथ एंजाइम एक्शन पर जो मॉडल पेश किया गया था, उसको हम कहते हैं इंड्यूस, क्या कहते हैं, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। याद रखें, इसकी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस के बेस पर हमारे साथ एक बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था कोशलैंड नाम था। कोशलैंड हमारे साथ जो था उसने कब 1959 को उसने प्रपोज किया था मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल। याद रखिए ये जो था आपके साथ, ये जो इंड्यूस फिट मॉडल था ना, इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल। सही है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का मॉडिफाइड फॉर्म था ये। क्या था? लॉक एंड की मॉडल का मॉडिफाइड फॉर्म था। इसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द मेन पॉइंट्स ऑफ इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के जो मेन पॉइंट्स थे वो हमारे साथ क्या थे, तो मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे आप जो है अपने लिए एमसीक्यूज बना सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज से बनते हैं। सही है, तो याद रखिए पहला पॉइंट जो था वो क्या था? द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट के अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द एंजाइम मॉलिक्यूल आर इन एन इनएक्टिव फॉर्म। याद रखिए इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं ना हमारे साथ, जो एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं ना वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और याद रखें टू बिकम एक्टिव, अब ये एंजाइम जो है इनको एक्टिवेट करने के लिए टू बिकम एक्टिव, यानी ये एंजाइम जो है जब ये खुद को एक्टिवेट करना चाहे टू बिकम एक्टिव, हाँ, दे मस्ट अंडरगो अ स्लाइड चेंज इन स्ट्रक्चर। ये क्या हो गए? हाँ, ये जो है अपने स्ट्रक्चर में स्लाइड चेंज करेंगे। सही है, स्लाइड हो चेंज करेंगे किस चीज़ में? स्ट्रक्चर में। यानी एंजाइम जो है दे मस्ट अंडरगो अ स्लाइड चेंज इन स्ट्रक्चर टू मोर स्पेसिफिक टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट। और ये जब अपने स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाते? ये हो जाते मोर स्पेसिफिक। क्या हो जाते? मोर स्पेसिफिक हो जाते। और जब ये मोर स्पेसिफिक हो जाते तो ये क्या करते हैं? ये सबस्ट्रेट को जो है अकोमोडेट करते हैं। क्या करते हैं? अकोमोडेट द सबस्ट्रेट। ये फिर आसानी के साथ जो है सबस्ट्रेट को क्या करते हैं? अकोमोडेट करते हैं। सबस्ट्रेट को अकोमोडेट करते हैं आसानी के साथ। सबस्ट्रेट को अकोमोडेट करते हैं आसानी के साथ। सही है। और याद रखें इसका जो सेकंड पॉइंट था इस इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस का, वो क्या था कि द एक्टिव कैन बी मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद द एंजाइम। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये था कि जो एक्टिव साइट होता है ना, जो एक्टिव साइट होता है, याद रखिए एक्टिव साइट जो है कैन बी मॉडिफाइड, ये जो है खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैन बी मॉडिफाइड। सही है। और कब मॉडिफाई होगा? जब हमारे साथ जो है क्या होगा? सबस्ट्रेट जो है वो इंटरेक्ट करेगा एंजाइम के साथ। सबस्ट्रेट जो है इंटरेक्ट करेगा किस चीज़ के साथ? एंजाइम के साथ। सबस्ट्रेट जो है वो इंटरेक्ट करेगा एंजाइम के साथ, तो तब जाके हमारे साथ जो एक्टिव साइट होगा वो क्या होगा? मॉडिफाई होगा। सही है। और इसका जो थर्ड जो है मेन पॉइंट जो था वो ये था, मेन पॉइंट के द अमीनो एसिड मेकिंग द एक्टिव साइट आर मॉडिफाइड इनटू अ स्पेसिफिक शेप। याद रखिए जो अमीनो एसिड होते जो किस चीज़ को बनाते हैं? ये एक्टिव साइट जो है अमीनो एसिड से बना होता है। एक्टिव साइट किस चीज़ से बनाते हैं? अमीनो एसिड से बना होते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड जो एक्टिव साइट को बनाते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू स्पेसिफिक शेप। क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड इनटू स्पेसिफिक शेप। ये खास शेप में जो है क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। और जब ये खास शेप मॉडिफाई हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? हेल्प द एंजाइम इन इट्स कैटालिटिक फंक्शन। ये जो है हेल्प एंजाइम की हेल्प करते हैं एंजाइम की किस चीज़ में? इट्स कैटालिटिक फंक्शन। कैटालिटिक फंक्शन यानी एंजाइम का जो कैटालिटिक फंक्शन होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। सही है। और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं ना, फर्स्ट हम इमेजिन करते हैं द टर्म ऑफ हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप जो होता है, यानी हमारे साथ जो हैंड एंड ग्लव रिलेशन होता है वो इसकी एग्जांपल है। हैंड एंड ग्लव्स या ग्लव जो है रिलेशनशिप जो होता है,
हैंड एंड ग्लव जो रिलेशनशिप होता है, इसका क्या मतलब है? हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप का मतलब ये है ना कि हम क्या करते हैं, हैंड को जब हैंड जो है वो क्या करते हैं, हैंड चेंज द शेप ऑफ द ग्लव स्लाइटली एज अ ग्लव इज पुट ऑन। जब हम दस्ताना पहनते हैं ना, तो वो हमारे साथ क्या होता है, यानी वो दस्ताना जो है वो अपना शेप चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू हैंड, यानी हमारे हाथ का जो शेप होता है उसी उसी की तरह शेप बन जाता है। तो ग्लव जो है उसमें क्या होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ आपके लिए, सही है। इधर देखो, यानी हमारे साथ क्या होता है, जो हैंड होता है ना, हैंड होता है इसमें, इस हैंड ग्लव रिलेशन में जो हैंड होता है वो क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। चेंज करते हैं किस चीज़ को, शेप ऑफ ग्लव को, शेप ऑफ ग्लव को, यानी दस्ताने के शेप को चेंज करता है, सही, शेप ऑफ ग्लव को चेंज करता है, सही, एज द ग्लव इज पुट ऑन, जैसे हम जो है उसको पहनते हैं। और याद रखिए यहाँ जो ग्लव होता है ना, इसमें जो ग्लव होता है वो क्या होता है, वो लाइक होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, वो क्या होता है, लाइक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, सही है। और यहाँ जो हैंड होता है, हैंड होता है वो क्या होता है, वो होता है लाइक सबस्ट्रेट, वो क्या होता है, लाइक सबस्ट्रेट होता है। तो एक्टिव साइट जो है वो क्या होता है, चेंज होते हैं, मतलब ग्लव्स जो है वो चेंज करते हैं अपनी शेप को, जब जिसको हम हाथ में पहनते हैं तो अपना शेप क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, सही है। तो ये जो है इसकी एग्जाम्पल है। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली लें तो किस तरह इसको हम डायग्रामेटिकली लेंगे, सेम बात है दोनों की, सही है, क्या बात है, सेम बात है। यानी इसको अगर हम डायग्रामेटिकली लें तो इधर देखो, डायग्राम्स बनाएं तो क्या होगा आपके साथ, डायग्राम से हमारे साथ हो क्या होगा, डायग्राम से हमारे साथ जो है ये एंजाइम है, ये क्या है, ये एंजाइम है। अब एंजाइम जो है इसका एक्टिव साइट इस तरह है, देखो इस तरह ट्रायंगुलर है, देखो सही है। और सबस्ट्रेट है, फर्ज किया आपके साथ यहाँ सबस्ट्रेट है, यहाँ मैं प्लस लिख देता हूँ, ये सबस्ट्रेट है हमारे साथ, सबस्ट्रेट जो उसका शेप इस तरह है, देखो ये इस तरह राउंड सा शेप है, सी शेप। और फर्ज के दूसरा सबस्ट्रेट जो हमारे साथ इस तरह ट्रायंगुलर, ये इस तरह है, ये सही है। ये आपके साथ एंजाइम है, ये क्या है, दिस इज एंजाइम। और ये जो है आपके साथ सबस्ट्रेट है, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट। तो हमने पढ़ा इंड्यूस पेट हाइपोथेसिस में कि जैसे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच होता है, जो तो एक्टिव साइट जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है, स्लाइटली अपनी शेप को चेंज कर लेता है, सही है, क्या कर लेते हैं, स्लाइटली चेंज करते हैं स्ट्रक्चर को, ताकि क्या हो, मोर स्पेसिफिक टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट, ताकि सबस्ट्रेट को अकोमोडेट कर सके। तो अब ये सबस्ट्रेट हमारे साथ राउंड है ना, तो एंजाइम का एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जब बनेगा तो उसमें एंजाइम जो है ये अपने जो एक्टोसाइट है इसको स्लाइटली मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये जो एंजाइम है ना, ये वाला एंजाइम है मैं बनाता हूँ, तो ये अपने शेप को स्लाइटली मॉडिफाई कर लेगा, यहाँ इस तरफ ट्रेंगुलर है तो ये इस तरफ राउंड हो जाएगा और दूसरा सेम रहेगा। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, आपके साथ जो सबस्ट्रेट था वो इसके साथ आके इस तरफ बाइंड हो जाएगा, इस तरह एक्टिव साइट पे इस तरह हो बाइंड हो जाएगा ये वाला, और यहाँ ये वाला जो है ये भी आके यहाँ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ये आपके साथ बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर आगे जाके आपके साथ क्या होगा, फिर आगे जाके आपके साथ जो है प्रोडक्ट रिलीज होंगे। तो एंजाइम जो है इसने अपना शेप चेंज किया था, तो ये अपने शेप में आ जाएगा वापस, एक्टिव साइट जो है मॉडिफाई हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है आपके साथ रिलीज हो जाएंगे। प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ये आपके साथ एंजाइम है, एंजाइम जो है रिमेन अनइफेक्टेड एट द एंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, सही है। और सबस्ट्रेट जो है ये आपके साथ हो क्या हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट जो है वो आपके साथ रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपके साथ वो प्रोडक्ट्स है, ये क्या है, दीज आर प्रोडक्ट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स, समझ आ गई। तो ये हमारे साथ था सेकंड टॉपिक ऑफ इंडिकेट सिलेबस, जो कि हमारे साथ एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम जो है जो हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक है जो है कि क्या है हमारे साथ, फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, वो फैक्टर जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को जो है वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। याद रखिए इसमें थोड़ी सी एक बात आपको बताता हूँ, आप लोग सोचेंगे कि सर ये एक्टिव साइट क्या होता है, यानी आप लोगों के माइंड में जो है मैंने एक्टिव साइट की बात की
तो आप लोग जो सोचेंगे कि सर ये एक्टिव साइट जो है ये क्या होता है असल में। तो एक्टिव साइट के बारे में आपको बताता हूँ कि एक्टिव साइट जो है याद रखें, ये एंजाइम मॉलिक्यूल में देयर इज़ अ पर्टिकुलर साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये जो साइट होता है ना एंजाइम मॉलिक्यूल में, ये पर्टिकुलर साइट जो होती है जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड होता है, इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट की बात करें तो द एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम इज अ 3-dimensional क्यूविटी bearing a specific charge by which the enzyme react with its substrate। याद रखिए जो एक्टिवेशन आप किसी एंजाइम का होता है ना वो 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है और इस पर एक खास चार्ज भी होता है जो कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम रिएक्ट करते हैं उसी जगह पे सबस्ट्रेट के साथ। और ये अपने साथ याद रखें कि ये जो एक्टोसाइट होते हैं ना ये स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल होता है, यानी ये छोटा सा पोर्शन होता है एंजाइम मॉलिक्यूल का। और ये तकरीबन बना होता है 3 to 12 अमीनो एसिड से। किस चीज़ से? 3 to 12 अमीनो एसिड से बना होता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना, एमडीकेट एमसीक्यूज के लिए। सही है, 3 to 12 अमीनो एसिड से बना होता है ये जो एक्टोसाइट होता है। सही है, इसके बारे में बस यहीं तक काफ़ी है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जो हमारे साथ फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो कि हमारे साथ एंजाइम एक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इनको पढ़ते हैं। फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे साथ है वो है टेम्परेचर। यहाँ मैं लिखता हूँ फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। फैक्टर्स, इधर देखो, फैक्टर्स that affect the rate of enzyme action, यानी वो फैक्टर जो एंजाइम के एक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनको हम पढ़ने वाले। तो याद रखिए हमारे साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेट ऑफ एंजाइम को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे साथ वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर है। द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। सो पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। याद रखिए टेम्परेचर जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ का? इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। मगर इसका जो है एक अपना लेवल होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम लेवल। यानी एक खास लेवल तक जो है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है प्रोवाइड करता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन। हीट क्या प्रोवाइड करता है? ये हीट जो होता है ना ये प्रोवाइड करता है, हाँ क्या प्रोवाइड करता है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन। सही है। तो याद रखिए हमारे साथ इसमें एक होता है हमारे साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ये कैसे कहते हैं? याद रखिए ऑल द एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी जितनी भी एंजाइम है ना, ऑल एंजाइम जो होते हैं, जितनी भी एंजाइम होते हैं, सही है, वो क्या करते हैं हमारे साथ? कैन वर्क, ऑल एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट, एट देयर मैक्सिमम रेट। यानी एंजाइम जो है अपने मैक्सिमम रेट यानी ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर जो है, मैक्सिमम रेट पर जो है काम करते हैं। सही है, एक ख़ास टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। सही है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और याद रखें बुक में गिवन है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होते हैं ना, यानी एंजाइम जो है, जो मेमल में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मेमल में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना, मेमल्स में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वर्क बेस्ट एट 40 डिग्री सेल्सियस। वो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है बेस्ट फंक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं?
40 डिग्री सेल्सियस पर जो है बेस्ट फंक्शन करते हैं। और एनिमल हमें पता है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो वो अडाप्ट करते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर को। यानी एक हमारे साथ जो अगर हम ले दूसरे एक हमारे साथ जो है आर्कटिक स्नोफ्ली होते हैं, यानी आर्कटिक स्नोफ्ली जो होते हैं ना, आर्कटिक स्नोफ्ली, याद रखें इनकी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो वर्क करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं एट -10 डिग्री सेल्सियस। यानी -10 डिग्री सेल्सियस जो है या -10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर बेस्ट वर्क करते हैं। इस तरह हमारे साथ जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं उनके जो एंजाइम होते हैं, किस चीज़ के, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनकी बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं किस टेम्परेचर पर, वो 90 डिग्री सेल्सियस पर जो है बेस्ट वर्क करते हैं। 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं। सही है। और ह्यूमन बॉडी की जो एंजाइम होते हैं, इंसानी बॉडी की जो एंजाइम होते हैं ह्यूमन बॉडी की, याद रखें वो जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर जो है बेस्ट काम करते हैं। तो इंसानी बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए 90 डिग्री सेल्सियस है, आर्टिक स्नोफ्ली के लिए -10 डिग्री सेल्सियस है, और मैमल के लिए जो है 40 डिग्री सेल्सियस है। ये तो जो है क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सही है। अब याद रखिए हमारे साथ जब हम टेम्परेचर को मुसलसल इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, सही है, बियॉन्ड सम लिमिट, यानी हम लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, चेंज द शेप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड कैन स्टॉप दियर एक्टिविटी। जब हम जो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड द लिमिट, यानी एक खास लिमिट जो होते हैं उसके पीछे चले जाते हैं, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, फिर जो एंजाइम हमारे साथ जो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, तो एंजाइम का जो ग्लोबुलर प्रोटीन का जो शेप होता है ना, शेप होता है, वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, शेप जो है चेंज हो जाता है। और जब इनका शेप चेंज हो जाता है तो याद रखिए ये क्या कर लेते हैं, स्टॉप दियर एक्टिविटी, ये फिर फर्दर फंक्शन नहीं करते, स्टॉप दियर एक्टिविटी, तो ये अपनी एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ये फर्दर जो है फंक्शन नहीं करते, उस तरह अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। सही है। और याद रखें एक और बात अपने साथ याद रखें कि किस तरह हमने बात की कि किस तरह जो है एंजाइम जो है वो टेम्परेचर को इन्फेक्ट करता है। याद रखें द रेट इंक्रीज because the enzyme and substrate molecule both have more kinetic energy, so collide more often, and also because more molecules have sufficient energy to overcome the greatly reduced yani greatly activation energy, the increase in rate which temperature can be quantified, so which is the relative increase for 10 degree Celsius in temperature। याद रखें हमारे साथ क्या होता है, याद रखिए हमारे साथ ये होता है ना कि याद रखिए जब हमारे साथ 10 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो हमारे साथ जो रेट ऑफ एंजाइम होता है वो इंक्रीज होता है, रेट ऑफ एंजाइम जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो द इंक्रीज इन रेट विच टेम्परेचर कैन बी क्वान्टिफाइड एज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यों, 10, सही है, यानी 10 क्वान्टिटी से, यानी विच इज रिलेटिव इंक्रीज फॉर 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। यानी अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे साथ जो रेट ऑफ एंजाइम होता है वो उसके मुताबिक इंक्रीज होता है। 10 से 20 होगा तो रेट ऑफ एंजाइम डबल होगा, 20 से 30 होगा तो रेट ऑफ एंजाइम जो है वो 3 टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, 40 होगा तो 4 टाइम इंक्रीज होगा। सही है, लेकिन ये ऑप्टिमम टेम्परेचर तक की बात हो रही है। और याद रखें जो रेट ऑफ एंजाइम होते हैं ना, जो रेट ऑफ एंजाइम होते हैं, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो होता है, तो रेट जो है याद रखें अगर हम ज़ीरो लें, रेट जो है हमारे साथ क्या होता है, रेट इज़ नॉट ज़ीरो, रेट इज़ नॉट ज़ीरो एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले, तो याद रखे एंजाइम विल स्टिल वर्क, एंजाइम जो है वो क्या करेंगी, एंजाइम फिर भी काम करेंगे, एंजाइम विल स्टिल वर्क, एंजाइम फिर भी काम करेंगे। इसी वजह से जो है क्या होता है हमारे साथ, एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में काम करते हैं, मतलब जब हम रेफ्रिजरेटर में हम क्या रखते हैं, फ्रिज वगैरह में जो है
फूड वगैरह रखते हैं तो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है, यानी वो फिर भी ख़राब होता है, टाइम लगता है। वहाँ एंजाइम जो एक्शन होता है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं रेफ्रिजरेटर में। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा वक्त तक गोश्त वगैरह या फूड वगैरह जो है फ्रिज में रखोगे, रेफ्रिजरेटर में रखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो फूड होगा ना, फूड विल बी गोज ऑफ, फूड जो है वो ख़राब हो जाएगा, फूड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सही है। एंजाइम जो है याद रखें, ये एंजाइम जो है ये बर्फ़ में भी काम करते हैं, इवन वर्क इन आइस, यानी बर्फ़ में भी जो है ये काम करते हैं। लेकिन इनका जो रेट होता है बर्फ़ में वो एक्सट्रीमली स्लो होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बर्फ़ में इनका रेट जो होता है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लो होता है, एक्सट्रीमली स्लो होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। सही है। तो ये हमारे साथ था इफेक्ट, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पर। अब हम जो दूसरा हमारे साथ इफेक्ट है वो पढ़ने वाले पीएच का, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्शन। दूसरा जो हमारे साथ है वो क्या है, पीएच है। सही, इफेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं पीएच वैल्यू को। तो याद रखिए जो एवरी एंजाइम जो फंक्शन होता है ना वो मोस्ट इफेक्टिवली होता है एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच। सही, हर एंजाइम जो है ना, हर एंजाइम जो होता है याद रखिए, हर एंजाइम जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिवली फंक्शन करता है। क्या करता है, फंक्शन इफेक्टिवली करता है। किस चीज़ पर, फंक्शन जो है इफेक्टिवली करता है, सॉरी, फंक्शन जो है वो इफेक्टिवली करता है इन अ पार्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच, इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच। और याद रखिए उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। क्या कहते हैं, इस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ये आप अपने साथ याद रखिए, ऑप्टिमम पीएच एमसीक्यूज में जो है आ सकता है। सही है, इसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और याद रखिए ऑप्टिमम पीएच जो होता है ना मोस्ट एंजाइम का, वो हमारे साथ होता है मोस्टली, एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो मोस्टली 7 to 8 होता है, 7 to 8 होता है, 7 to 8 पीएच। और ये एसिडिटी टू बेसिसिटी है या न्यूट्रल टू बेसिसिटी, यानी 7 हमारे साथ न्यूट्रल है, 7 से कम जो है वो एसिडिक एंजाइम आते हैं, और 7 से जो ऊपर होते हैं 8, ये बेसिक एंजाइम हमारे साथ, बेसिक इन नेचर होते हैं। सही है। तो याद रखें इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जब हम क्या करते हैं, अगर हम स्लाइटली चेंज कर दे पीएच में, यानी कोई एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर पीएच पर काम कर रहे हैं और हम क्या कर दें, स्लाइड चेंज कर दें, क्या कर दें, यानी थोड़ा सा चेंज कर दें, हाँ स्लाइड चेंज कर दें हम किस चीज़ में, स्लाइड चेंज कर दे हम एन पीएच, एंजाइम की पीएच में हम चेंज कर दें, तो ये याद रखिए क्या करते हैं आपके साथ, ये आपके साथ जो है चेंज करता है, किस चीज़ को चेंज करता है, चेंज करता है द आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। ये क्या करता है, आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है, आयोनाइजेशन जो है ऑफ अमाइनो एसिड उसको चेंज करता है। और जब और अमाइनो एसिड जो है ये कहाँ होते हैं, एट द एक्टिव साइट, यानी एंजाइम के एक्टिव साइट पर होते हैं, एट द एक्टिव साइट, एट द एक्टिव साइट। तो जब हम स्लाइटली चेंज करते हैं पीच में तो हमारे साथ क्या होते हैं, जो अमाइनो एसिड का आयोनाइजेशन होते हैं, आयोनाइजेशन होते हैं वो चेंज होता है, हो जाता है एक्टिव साइट पे। यानी ये देखो ये हमारे साथ एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, एंजाइम का क्या है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो यहाँ ये मैंने जिस तरह आपको कहा कि एक्टिव साइट हमारे साथ जो है बना होता है 3 to 12 अमाइनो एसिड से। तो ये जो एक्टिव साइट होता है ये हमारे साथ अमाइनो एसिड से बना होता है, और ये अमाइनो एसिड जो है ये आयोनाइज हो जाते हैं, इनका आयोनाइजेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो जब चेंज हो जाती है तो क्या हो जाता है, अंडर दिस चेंज कंडीशन एंजाइम एक्टिविटी इज आइदर रिटार्डेड और ब्लॉक्ड। यानी इन चेंज कंडीशन के अंडर जब आपके साथ जो है आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है, सही है, तो इस चेंज कंडीशन में हमारे साथ क्या होता है, इस चेंज कंडीशन में हमारे साथ जो है ये होता है, चेंज कंडीशंस में हमारे साथ ये होता है ना कि जो एंजाइम एक्टिविटी होती है, क्या होती है, जो एंजाइम एक्टिविटी होती है, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है
याद रखिए एंजाइम एक्टिविटी या तो रिटार्डेड हो जाती है यानी स्लो डाउन हो जाती है, सही है, इसको हम कहते हैं रिटार्डेड, या तो रिटार्डेड हो जाती है और या ब्लॉक्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? कंप्लीटली जो है ख़त्म हो जाती है एंजाइम एक्टिविटी जो होती है, सही है। तो ये आप अपने साथ याद रखिए, अपने साथ याद रखिए, याद रखिए हमारे साथ जो है जो स्वीट होते हैं ना, पसीना जो होता है पसीना, ये डिफरेंट एंजाइम जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। स्वीट जो हमारे साथ होते हैं, स्वीट पसीना जो होते हैं उसका पीच हमारे साथ होता है 4। स्वीट का पीच क्या होता है? यहाँ जो है हम लिख सकते हैं स्वीट का पीच जो हमारे साथ होता है वो होता है 4, सही, ये अपने साथ याद रखिए। इसके अलावा हमारे साथ जो है ये तो पहला हो गया, स्वीट का पीच हो गया। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, याद रखिए गैस्ट्रिक जूस का पीच जो है वो होता है हमारे साथ 1। गैस्ट्रिक जूस का पीच हमारे साथ 1 होता है। और याद रखिए जो पानी होता है वाटर, यानी हमारे साथ जो प्योर वाटर होता है उसका पीच जो होता है वो 7 होता है। ये आप अपने साथ याद रखिए, उसका पीच क्या होता है? 7 होता है। अब हम जो है कुछ एंजाइम्स उनके जो है ऑप्टिमम पीच के बारे में बात करेंगे कि कौन से एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क कर सकते हैं किस पीच पर, सही है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एंजाइम, यहाँ मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ मैं लिखता हूँ एंजाइम और यहाँ मैं लिखता हूँ इसका ऑप्टिमम पीएच। क्या लिखता हूँ? ऑप्टिमम पीएच। ये मेरे साथ एंजाइम और इसका ऑप्टिमम पीएच है। तो याद रखिए हमारे साथ क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है याद रखिए स्टमक में मौजूद है और ये जो है आप इसका ऑप्टिमम पीएच 1 होता है, सही है। तो याद रखिए हमारे साथ जो है पहले हम लेते हैं लाइपेज एंजाइम को, लाइपेज एंजाइम को लेते हैं और लाइपेज जो है अगर हम पेनक्रियाटिक लाइपेज लें जो पेनक्रियाज में लाइपेज एंजाइम मौजूद है, तो याद रखिए उसका जो ऑप्टिमम पीच होता है वो 8 होता है, 8.0 मतलब 8 होता है। और हम अगर लाइपेज एंजाइम लें, अगर हम लाइपेज एंजाइम लें स्टोमक सेल की, यानी स्टोमक के लिए, सॉरी सेल के नहीं स्टोमक की, तो स्टोमक में जो लाइपेज होता है उसका पीच होता है 4 to 5। अगर हम लाइपेज ले जो कैस्टर आयल में होता है, कैस्टर आयल में जो लाइपेज एंजाइम होते हैं तो उनका जो पीच होता है वो हमारे साथ होता है 4.7, मतलब 4.7 पर जो वर्क बेस्ट वर्क करते हैं, ऑप्टिमम पीच इनका 4.7 होते हैं। इसके अलावा जो पेप्सिन होता है जो स्टमक में मौजूद होते हैं, पेप्सिन जो है ये वर्क बेस्ट करते हैं 1.5 से 1.6 पर, इनका ऑप्टिमम पीच ये होता है। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है याद रखिए ट्रिप्सिन का जो ऑप्टिमम पीच होता है वो होता है 7.8 से लेकर 8.7 तक, ये इनका ऑप्टिमम पीच होता है। इसके अलावा जो यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम जो है इनका जो ऑप्टिमम पीच होता है, यूरिएज एंजाइम का, यूरिएज एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीच होता है वो होता है 7.0 मतलब 7 होते हैं। और इन्वर्टेज एंजाइम जो है, इन्वर्टेज एंजाइम जो होते हैं उनका जो ऑप्टिमम पीच होता है इन्वर्टेज एंजाइम का वो होता है 4.5। और याद रखिए इसके अलावा हमारे साथ जो माल्टेज एंजाइम होते हैं, जो माल्टेज एंजाइम होते हैं उनका ऑप्टिमम पीच होता है 6.1 से लेकर 6.8 तक। इसके अलावा यहाँ मैं और लिखता हूँ, यहाँ सॉरी एंजाइम लिख लेंगे, ये हमारे साथ जो है कुछ और एंजाइम है और उनका जो है ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है। तो माल्टेज के बाद अगर हम एमाइलेज की बात करें, एमाइलेज एंजाइम जो है, तो याद रखिए एमाइलेज एंजाइम जो होता है यानी पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो होते हैं जो पेनक्रियाज में होते हैं उनका जो पीच होता है ना वो हमारे साथ होता है 6.7 to 7, 6.7 to 7 होते हैं। और हमारे साथ जो अमाइलेज होते हैं माल्ट में, अमाइलेज एंजाइम जो हमारे साथ होते हैं माल्ट, सही है। तो उनका जो पीच होता है ऑप्टिमम पीच वो 4.6 से लेकर 5.2 यहाँ तक होता है। और जो केटालेज एंजाइम होते हैं, केटालेज एंजाइम जो होते हैं उनका पीच होता है
ऑप्टिमम पीच 7 होते हैं, 7.0 मतलब 7 होते हैं। तो ये आप अपने साथ जो है एमसीक्यूज के लिए ये टेबल जो है ज़रूर याद रखना, ऐसे 100% जो है टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ें जो है आप अपने साथ याद रखें। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन उनकी हमें ज़रूरत हो नहीं, वो टेस्ट में नहीं आते, उनका जो पीच वगैरह वो टेस्ट में नहीं आती, क्योंकि कोर्स में हमारे साथ इंक्लूड नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे साथ चीज़ है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। यानी हमारे साथ जो कंसंट्रेशन है, दो किस्म की कंसंट्रेशन, एक आपके साथ जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, और एक एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो सिलेबस में हमें डायरेक्टली गिवन है कंसंट्रेशन, यानी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ एंजाइम। तो कंसंट्रेशन जो है हमारे साथ दो किस्म की कंसंट्रेशन है। सबसे पहली जो है यानी थर्ड नंबर जो चीज़ है जिसका रेट ऑफ एंजाइम पर जो है क्या इफेक्ट होगा, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पर क्या इफेक्ट होगा, वो हमारे साथ है एंजाइम कंसंट्रेशन। क्या है? एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन यानी एंजाइम कंसंट्रेशन का जो है हमारे साथ क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो याद रखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन होते, याद रखिए वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, वो डिपेंड करता है एंजाइम पर। कौन से एंजाइम पर? जो कि रिएक्शन में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन रिएक्शन, वो उस पर डिपेंड करता है। अब याद रखिए, द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज डबल। अगर अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है वो डबल है, एफ ओ हम कंसिडर करते हैं कि अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है, अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है वो हमारे साथ डबल है। क्या है? डबल है, मतलब 2 टाइम है, 2x है। तो हमारे साथ क्या होगा, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी या रिएक्शन रेट होगा वो भी डबल होगा। क्या होगा? जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, क्या होगा? जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, सही, या रिएक्शन रेट जो होगा, रिएक्शन रेट जो होगा, याद रखिए वो भी डबल होगा, वो भी डबल होगा, यानी वो भी 2 टाइम होगा। सही है, यानी अगर हम जो है उसको क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एंजाइम को जो है हम 4 टाइम करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे साथ 4 टाइम हो जाएगा। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। याद रखिए, बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल मोर एक्टिव साइट विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। यानी अगर हम जो है मुसलसल इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एंजाइम को जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंजाइम, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंजाइम, हम मुसलसल जो है एंजाइम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, हम मुसलसल एंजाइम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो है ज़्यादा जो एक्टिव साइट होंगे, मोर एक्टिव साइट जो होंगे, जो एंजाइम के साथ, हर एक एंजाइम के साथ एक्टिव साइट होते हैं ना, तो मोर एक्टिव साइट जो है वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे, किस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, हाँ, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स में, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे साथ बनेंगे। लेकिन याद रखिए, इसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, इसकी भी अपनी एक हद होती है। आफ्टर अ सर्टन लिमिटेड कंसंट्रेशन, यानी एक ख़ास जो है सर्टन कंसंट्रेशन के बाद, सर्टन कंसंट्रेशन के बाद क्या होगा आपके साथ, यानी आप जो है मुसलसल एंजाइम जो है वो ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या होगा आपके साथ, द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड ऑन अपॉन दिस इंक्रीज। यानी जो आपके साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी ना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी, या जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, याद रखिए वो क्या करेगा, नो लॉन्गर डिपेंड ऑन दिस इंक्रीज, नो लॉन्गर डिपेंड ऑन दिस इंक्रीज, ऑन दिस इंक्रीज, वो इस पर अब डिपेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जितने सबस्ट्रेट जो थे
वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होकर क्या बना प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब देयर इज नो मोर सबस्ट्रेट, यानी अब हमारे साथ मोर सबस्ट्रेट नहीं है कि वो एंजाइम के साथ जो है फ़र्ज़ का देखो यहाँ जो है आपके साथ इतने सबस्ट्रेट मौजूद है, फ़र्ज़ का 10 सबस्ट्रेट जो है मौजूद है, एग्जांपल मैं लेता हूँ, और एंजाइम जो है आपने 20 ऐड किए फ़र्ज़ क्या, वैसे मैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कि ये जो है एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम आपके साथ जो है 20 है, और सबस्ट्रेट यहाँ जो है आपके साथ कितने हैं, सबस्ट्रेट जो है आपके साथ हो 10 है। तो आप 10 सबस्ट्रेट जो है, जो 10 सबस्ट्रेट है ना, वो क्या हो जाएंगे, वो 10 एंजाइम के साथ ऐड होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर उनसे जो है एंजाइम अलग होगा और प्रोडक्ट अलग होगा। क्या होगा, एंजाइम अलग होगा और साथ में प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो आप याद रखें 10 एंजाइम जो है 10 सबस्ट्रेट जो है वो 10 एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ कंबाइन होकर वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब और सबस्ट्रेट तो यहाँ नहीं है, लेकिन 10 एंजाइम बाकी है, यहाँ 10 एंजाइम फर्दर जो है वो क्या है, बाकी है। तो मतलब फिर जो है रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट हो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे साथ 4 नंबर फैक्टर है जो कि एंजाइम के रेट को इफेक्ट करता है, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वो क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। इससे पहले हमने एंजाइम कंसंट्रेशन की बात की, अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में। आपके साथ क्या होगा, याद रखिए इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एंजाइम। अब ये एंजाइम पर डिपेंड करता है कि एंजाइम कितने हैं रिएक्शन में। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो ये भी एंजाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट जो खुद अकेले प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते, अगर एंजाइम मौजूद होगी तब जाके जो प्रोडक्ट बनाएंगे। सही है, तो याद रखिए अगर हम जो है क्या करें, इंक्रीज करें, क्या करें, अगर हम इंक्रीज करें इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट का अमाउंट जो है हम क्वांटिटी जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं। तो याद रखिए क्या होगा हमारे साथ, याद रखिए क्या होगा, आल्सो इंक्रीज हो, हाँ ये हमारे साथ किस चीज़ को इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, हाँ आल्सो इंक्रीज हो द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंक्रीज करेंगे आपके साथ किस चीज़ को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। लेकिन याद रखें ये किस चीज़ के लिए, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एंजाइम, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एंजाइम, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की खास अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। However, at certain point, further increase in substrate concentration would not increase reaction rate. याद रखिए फिर हमारे साथ एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा खास पॉइंट आ जाएगा, सर्टन पॉइंट आ जाएगा कि जिस पर हमारे साथ क्या होगा, इसी पॉइंट पर जो है अगर हम फर्दर इंक्रीज करें, क्या करें, फर्दर अगर हम इंक्रीज करें, किस चीज़ को हम इंक्रीज करें, फर्दर अगर हम इंक्रीज करें सबस्ट्रेट को, सही है, तो याद रखें ये आपके साथ क्या होगा, ये जो है वुड नॉट इंक्रीज रिएक्शन रेट, या हम लिख लेंगे डू नॉट इंक्रीज रिएक्शन रेट, डू नॉट इंक्रीज रिएक्शन रेट, ये रिएक्शन रेट को जो है फर्दर इंक्रीज नहीं करेंगे। यानी एक खास हद तक जो आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एक खास हद के बाद जब आप फर्दर सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो उसका रिएक्शन रेट पर फिर कोई वो नहीं होगा, मतलब रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। और ये किस वजह से, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, क्यों जो है फिर रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये इस वजह से कि जितनी भी हमारे साथ एक्टिव साइट है ना एंजाइम के, जितनी भी हमारे साथ एक्टिव साइट है एंजाइम के, जो एक्टिव साइट्स है एंजाइम के वो क्या हो जाएंगे, जो एक्टिव साइट एंजाइम के ना वो बाइंड्स हो जाएंगे किस चीज़ के साथ, वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी बाय सबस्ट्रेट, एंजाइम जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट, ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट के ज़रिए क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे।
तो जब ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो एन एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट हैज़ टू वेट अंटिल द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज़ रिलीज द प्रोडक्ट। तो जो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट होगा ना, अब जो सबस्ट्रेट बचता है, यानी जिसकी जगह नहीं है कि वो एक्टिव साइट के साथ अटैच हो, तो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट इसको हम कहते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट होगा, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको वेट करना पड़ेगा, इसको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? ये तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए और फिर वो जाके एंजाइम क्या करे, प्रोडक्ट्स जो है रिलीज़ करे, और प्रोडक्ट्स के बाद जो है फिर जो है वो एंजाइम रेडी हो, ताकि दोबारा दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बाइंड होकर और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए और फिर प्रोडक्ट बनाए। तो तब तक जो है सबस्ट्रेट को वेट करना पड़ेगा। उम्मीद है मेरी बात जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सही है। इसके अलावा जो हमारे साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो उसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते। सही है। यानी रेडिएशन पर भी डिपेंड करते हैं, रेडिएशन भी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करती है, कोएंजाइम भी इफेक्ट करते हैं, एक्टिवेटर्स भी इफेक्ट करते हैं, इनहिबिटर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो इनहिबिटर्स जो है हमारे साथ लास्ट टॉपिक है इम्प्लीकेट सिलेबस का, एंजाइम चैप्टर वाले। यानी इनहिबिटर्स जो हमारे साथ डिस्क्राइब एंजाइम इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स जो है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सही है, यही लास्ट टॉपिक हमारे साथ बचता है, फिर उसके बाद बात ख़त्म। तो याद रखें, इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स हमारे साथ क्या होते हैं? इनहिबिटर क्या होते हैं? तो याद रखिए, जो इनहिबिटर होते हैं ना, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को। क्या होते हैं? ये हमारे साथ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? दे कैन ब्लॉक, दे कैन ब्लॉक the active site, they can block the active site of enzyme, they can block the active site of enzyme। और ये दो किस्म की ब्लॉकेज करते हैं, या तो टेम्पोरली ब्लॉक करते हैं, टेम्पोरली जो है ब्लॉक करते हैं, टेम्पोरली जो है क्या करते हैं, टेम्पोरली जो है ब्लॉक करते हैं, और या जो है परमानेंटली ब्लॉक करते हैं। यानी ये थोड़े वक्त के लिए ब्लॉक करते हैं, या जो है परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए जो परमानेंटली जो है ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट को। तो इसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। और फिर क्या करते, जब एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते तो स्टॉप कर देते क्या, किस चीज़ को? स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की एक्टिविटी को जो है मुसलसल क्या कर देते, ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सही है। तो ये हमारे साथ जो है इसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स कहते हैं। और याद रखिए, इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें, हमारे साथ जो इनहिबिटर्स होते हैं, इनकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसके हमारे साथ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे जो है इसकी मिसालें। इनमें जो हमारे साथ एक है सियानाइड, सियानाइड जितने भी है वो हमारे साथ इनहिबिटर्स है। सियानाइड्स जो है हमारे साथ, यानी पॉइजन जिसे हम कहते हैं, जहर जो होते हैं, स्नेक विनोम्स वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो डीडीटी है, ये भी इनहिबिटर है। इसके अलावा हमारे साथ जो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ जो है वो भी इनहिबिटर्स है। और याद रखिए, कुछ ड्रग्स भी हमारे साथ है, सम ड्रग्स जो है ये भी हमारे साथ क्या है? इनहिबिटर्स है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स की। याद रखिए, हमारे साथ जो है इनहिबिटर्स को हमने मेनली टू ग्रुप्स में या टू टाइप्स में डिवाइड किया है। जो हमारे साथ टाइप्स है ना इनहिबिटर की, टाइप्स मेनली हमारे साथ इनहिबिटर्स की टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, एक को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल
इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं इसको। याद रखिए इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, ये इनहिबिटर क्या करते हैं, ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं, these inhibitor occupy the active site of the enzyme permanently or destroying the globular structure of the enzyme। ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये क्या कर देते हैं, ये इनहिबिटर जो होते यानी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते, ये क्या कर लेते, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं किस जगह को, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, एक्टिव साइट ऑफ, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को। और जब ये जो है ऑक्यूपाई कर लेते एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, किस तरह परमानेंटली ये करते हैं, सही है, ये परमानेंटली जो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उस पर कब्जा जमा लेते हैं, सही है। तो क्या कर देते, ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डिस्ट्रॉइंग यानी जो एंजाइम का हमारे साथ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं एंजाइम का, उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, सही, डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम के जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं परमानेंटली एक्टिव साइट को क्या कर ऑक्यूपाई करके, सही है। और याद रखें ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, ये क्या बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, दे मेक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाते विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी ये एंजाइम के जो एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो होता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो होता है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, क्या बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते। तो ये क्या करते, एंजाइम एक्टिविटी को कंप्लीटली स्टॉप कर देते, क्या कर देते, कंप्लीटली, कंप्लीटली स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, कंप्लीटली स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम एक्टिविटी को ये क्या कर देते, कंप्लीटली स्टॉप कर देते, कंप्लीटली स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी। और याद रखिए इसकी एग्जांपल जो हमारे साथ है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की जो एग्जांपल है हमारे साथ उसमें इंक्लूड है डीडीटी है, क्या है, डीडीटी है, इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ है, और इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, इसके अलावा जो है सियानाइड्स जो हमारे साथ है, सियानाइड्स मतलब पॉइजन वगैरह जो होते हैं, यानी पॉइजन वगैरह जो होते हैं, स्नेक विनोम भी इसमें है, पॉइजन, ये सब इसमें इंक्लूड XYZ। इसके अलावा और भी है लेकिन उसको हम फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, अच्छा, क्योंकि सिलेबस में ये इंक्लूड है। अच्छा, सेकंड हमारे साथ जो है याद रखिए दूसरे किस्म के जो इनहिबिटर होते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं, रिवर्सिबल, दूसरे किस्म के जो इनहिबिटर्स होते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। याद रखें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, दीज इनहिबिटर विच फॉर्म वीक बॉन्ड विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ क्या बनाते हैं, मेक या फॉर्म, मेक वीक बॉन्ड विद एंजाइम, वीक बॉन्ड विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ जो है याद रखें वीक बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं। और याद रखें ये क्या करते हैं, टेम्पोरली जो है ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, क्या कहते हैं, यानी थोड़े वक्त के लिए जो है टेम्पोरेरली, टेम्पोरली जो है ब्लॉक करते हैं किस चीज़ को, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को।
टेम्परली जो है ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, टेम्परली जो है ब्लॉक करते हैं किस चीज़ को, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को। और याद रखें दियर इफेक्ट कैन बी रिवर्स बाय एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। इसका जो इफेक्ट होता है ना, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं इट्स इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड, यानी इसके इफेक्ट को हम ख़त्म भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बाय इंक्रीजिंग in the concentration of substrate, यानी हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके इनकी जो इफेक्ट होता है, इनका जो इफेक्ट होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम जो है क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। सही है। अब याद रखें ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है ना, इसकी भी हमारे साथ फर्दर टाइप्स है। एक हमारे साथ जो है इनकी टाइप्स में टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, पहली टाइप जो है इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। और याद रखिए जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इस टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की टाइप है। और याद रखिए इसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है विद द सबस्ट्रेट। क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल similarity with substrate। याद रखिए बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, सही है, यानी इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है सबस्ट्रेट की तरह। एंड कैन देयरफॉर बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ये सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं, देयरफॉर बाइंड, हाँ देयरफॉर ये क्या हो सकते हैं, कैन बाइंड with the active site of enzyme, with the active site of enzyme। ये एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम के साथ, एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम का, उसके साथ ये जो है बाइंड हो सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ देखो, मैं आपको जो है थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिकली वो बनाता हूँ। फ़र्ज़ की हमारे साथ एंजाइम है, ये हमारे साथ क्या है, ये एंजाइम है, और ये आपके साथ यहाँ इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट भी हमारे साथ जो है, फ़र्ज़ का सबस्ट्रेट भी हमारे साथ इस तरह है, ये आपके साथ सबस्ट्रेट है, ये आपके साथ यहाँ सबस्ट्रेट है, ये आपके साथ कोई क्या है, दिस इज सबस्ट्रेट। और फ़र्ज़ क्या, ये यहाँ जो है ये आपके साथ इनहिबिटर है, ये आपके साथ क्या है, दीज आर इनहिबिटर्स। ये आपके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कौन से इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो ये कोशिश करते हैं कि ये एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए, ये इस सबस्ट्रेट के साथ जो है क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, इसको धकेल के खुद जो है एंजाइम के साथ अटैच हो जाती, खुद क्या हो जाते, एंजाइम के साथ जो है अटैच हो जाती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं या बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट की तरह। सही है, सही है। और याद है कि दे ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू रीच इट। ये क्या कर देते, ये ब्लॉक कर देते, हाँ ब्लॉक करते हैं किस चीज़ को, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, यानी एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसको ये ब्लॉक कर देते। सही है। और क्या करते, ये जो है प्रिवेंट करते किस चीज़ को, सबस्ट्रेट को, ये सबस्ट्रेट को जो है प्रिवेंट करते हैं, हाँ, ताकि वो क्या हो जाए, टू रीच इट, ताकि वो इस तक ना पहुंच पाए, यानी वो कहाँ तक ना पहुंच पाए, वो जो है एक्टिव साइट तक ना पहुंच पाए। यानी ये हमारे साथ जो है सबस्ट्रेट है,
ये सबस्ट्रेट है और ये आपके साथ जो है एक इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है, मुकाबला करता है और इसको क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है इसको क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये हमारे साथ फ़र्ज के एंजाइम है, दिस एंजाइम। तो ये जो सबस्ट्रेट इनहिबिटर है ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके यहाँ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह के जो हमारे साथ इनहिबिटर्स होते हैं उसको हम कहते हैं कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। और याद रखिए कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की जो एग्जांपल्स है हमारे साथ, इसकी जो एग्जांपल्स है बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है एक एग्जांपल दे देता हूँ। सल्फोनामाइड जो है हमारे साथ, सल्फोनामाइड जो है याद रखिए ये हमारे साथ जो है क्या है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है हमारे साथ वो आपके साथ है, यानी सेकंड टाइप जो हमारे साथ है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। याद रखिए जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, दे आर टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की टाइप है। वी डू नॉट पोजेस स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट। याद रखें डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट। इनकी जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है वो सबस्ट्रेट की तरह नहीं होती। डू नॉट हैव, यहाँ लिख लेता हूँ हैव, डू नॉट हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट, सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट, यानी इनके सबस्ट्रेट के साथ जो है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं होती, सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं होती। और देयरफॉर दे डू नॉट कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। ये क्या करते, ये कम्पीट नहीं करते, ये मुकाबला नहीं करते सबस्ट्रेट के साथ कि एक्टिव साइट के साथ एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाए। डू नॉट कम्पीट विद सबस्ट्रेट, हाँ सबस्ट्रेट डू नॉट कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट, सही है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। यानी ये एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन नहीं करते। जिस तरह ये जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये कम्पिटेटिव वाले जो है ये क्या करते हैं, ये इस एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। तो ये वाले जो है सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करते, सही है। दे कंबाइन विद द एंजाइम एट पॉइंट अदर देन द, याद रखिए क्या होते हैं, ये जो है एंजाइम के साथ अटैच होता है अदर साइड पर, सही क्या हो जाते हैं, ये जो है दे कंबाइन विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ जो है कंबाइन हो जाते हैं कहाँ पे, पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट के अलावा जो है अदर देन एक्टिव साइट, यानी ये एक्टिव साइट पर एंजाइम के साथ जो है अटैच नहीं होते। और जो अदर पॉइंट होता है ना अदर देन एक्टिव साइट, उसको हम कहते हैं एलास्टेरिक साइट। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं एलास्टेरिक साइट कहते हैं उसको, एलास्टेरिक साइट कहते हैं उसको, सही है। तो ये एलास्टेरिक साइट पर अटैच होते हैं। फर्ज के मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली ये बनाता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे साथ फर्ज के एंजाइम है, ये देखो ये एंजाइम है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, चलो ठीक है, ये एंजाइम है हमारे साथ। और ये एंजाइम जो है ना इसमें फ़र्ज़ किया यहाँ जो एक ऐसी जगह होती है, इस साइट को हम कहते हैं इलास्टेरिक साइट, ये वाली जो साइट होती है दिस इज कॉल्ड इलास्टेरिक साइट। ये हमारे साथ जो है कौन सी साइट है, इलास्टेरिक साइट है। तो फ़र्ज़ क्या एक सबस्ट्रेट जो है उसके साथ इसकी ये जो फ़र्ज़ की इनहिबिटर है यानी नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो और ये हमारे साथ यहाँ क्या है, यहाँ हमारे साथ जो है ये वाला सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करता, सबस्ट्रेट को तो अपनी जगह पे अटैच होने दे देते हैं, सही है, यानी सबस्ट्रेट को ये कोई प्रॉब्लम नहीं बनाता। लेकिन ये एंजाइम के एक अदर साइड पर जो है यहाँ आके अटैच हो जाती है एंजाइम के साथ, तो इसको हम कहते हैं नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। ये आपके साथ एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है
ये सबस्ट्रेट है, ये ऊपर जो है सबस्ट्रेट है, और ये आपके साथ जो है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। क्या है? नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। तो ये मतलब अदर साइड पर जो है अटैच हो जाता है। और दिस साइड इज कॉल्ड इलास्टीरिक साइड। इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टीरिक साइड कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टीरिक साइड। और याद रखिए क्या करते हैं? इंटरफियर फिजिकली विद द एक्टिव साइड एंड ब्लॉक देम पार्ट। ये जो है इंटरफियर करते हैं फिजिकली विद द एक्टिव साइड। तो ये क्या कर लेते हैं? एक्टिव साइड को जो है पार्टली थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं, या जो है होली इसको ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? होली जो है इसको ब्लॉक कर देते हैं एंड मेक द एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट इम्पॉसिबल। और ये जो है क्या कर देते हैं? जब ये यहाँ अटैच हो जाते हैं तो ये शेप जो है क्लोज हो जाते हैं एक्टिव साइड का। तो फिर क्या हो जाता है? फिर जो एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं टू द एक्टिव साइड। एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट इज इम्पॉसिबल। सबस्ट्रेट का जो एक्सेस होता है वो इम्पॉसिबल होता है कि वो जाके एंजाइम के साथ अटैच हो जाए। सही है। और इसकी एग्जांपल हमारे साथ जो है याद रखिए, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दूं और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर की एग्जांपल मैं आपको दूं। तो याद रखिए एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, यानी इंसेक्ट्स को किल करने वाली जो दवाइयाँ होती है, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं। इसके अलावा जो हेवी मेटल्स होते हैं, हेवी मेटल्स जो होते हैं हमारे साथ, जिस तरह लेड होता है और जितने भी मेटल्स होते हैं, यानी हेवी मेटल्स के जो आयंस होते हैं, ये आपके साथ जो है हेवी मेटल्स आयंस जो होते हैं, ये आपके साथ जो है एग्जांपल है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की। तो ये था हमारे साथ सिलेबस जो यानी एमडीकेट का सिलेबस था, ये कवर हो गया। अब इसके बाद हम जो कुछ की पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप अपने साथ याद रखें। ज़्यादातर तो हमने डिस्कस भी किए, लेकिन जो हमने डिस्कस नहीं किए तो उनको यहाँ डिस्कस करते हैं। सही है। इस चैप्टर में जो की पॉइंट्स रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो कि टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है एमडीके टेस्ट के लिए 2025 के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो ये हमारे साथ कुछ की पॉइंट्स है, ज़्यादातर हमने डिस्कस किए वो रिमाइंड हो जाएंगे आपके। और याद रखें स्टडी ऑफ एंजाइम को हम कहते हैं एंजाइमोलॉजी। स्टडी ऑफ एंजाइम को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एंजाइम को हम कहते हैं एंजाइमोलॉजी। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। इसको हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ एंजाइम को। और एंजाइम जो है ये आपने याद रखना है कि जितनी भी एंजाइम है हमारे साथ, जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन इन नेचर, वो प्रोटीन से बने होते हैं। और एक्सेप्शन आपने अपने साथ याद रखना है, जो हमारे साथ राइबोजाइम होता है, राइबोजाइम एंजाइम जो होते हैं, राइबोजाइम एंजाइम जो होते हैं ना, ये बना होता है राइबोसोमल आरएनए से, राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। सही है। याद रखें एंजाइम जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकते। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, एंजाइम का नाम नहीं लिखता हूँ। एंजाइम जो है डू नॉट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को ये चेंज नहीं कर सकते। और याद रखें एंजाइम जो है स्पेसिफिक नेचर होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंजाइम जो है डिक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि क्या कर सकते हैं? स्टार्ट अ रिएक्शन, जो कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, इसको हम कहते हैं, याद रखिए, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं?
एक्टिवेशन एनर्जी, इसके लिए आपने साथ याद रखें एंजाइम का स्ट्रक्चर के बारे में। एंजाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हमारे साथ ग्रीक वर्ड है, एन से निकला, एन का मतलब होता है एनसाइड, और जाइम में यीस्ट होता है। सही। एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, एंजाइम जब रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो ये क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये प्रीवियस पास पेपर में भी ये एमसीक्यूज मौजूद है। सही है। और एंजाइम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क एंड एक्टिव साइट। एंजाइम की मेनली टू पार्ट्स होते हैं। एक इसका फ्रेमवर्क होता है, एक एंजाइम का होता है फ्रेमवर्क, और दूसरा होता है एक्टिव साइट। क्या होता है? एक्टिव साइट होता है। सही है। एक्टिव साइट के अलावा जो भी एंजाइम का पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क। अच्छा, नेक्स्ट याद रखिए, एंजाइम जो होते हैं ना, ये हमारे साथ क्या होते हैं? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कंसिस्ट ऑफ बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ना, एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम का, उसमें हमारे साथ बाइंडिंग साइट होता है, एक बाइंडिंग साइट होता है, और एक होता है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइड होते हैं, बाइंडिंग साइड होते हैं और कैटालिटिक साइड होते हैं। सही है। और याद रखें, इसके अलावा हमारे साथ क्या होता है? द बॉन्ड बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज वीक बॉन्ड। याद रखें, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं ना, वो वीक बॉन्ड होते हैं। ये अपने साथ याद रखें, ये की पॉइंट्स है। सही है। वीक बॉन्ड होते हैं, और रियरली जो है हमारे साथ स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। यानी स्ट्रांग बॉन्ड में फिर हमारे साथ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सही है। और याद रखें, एंजाइम जो है सिंगल सेल जो है उसमें तकरीबन 2000 से 3000 एंजाइम होते हैं। यानी एक सेल में हमारे साथ जो है 2000 से लेकर 3000 तक एंजाइम होते हैं। सही है। और याद रखिए, एंजाइम जो है ना, ये ग्लोबुलर शेप होते हैं। ग्लोबुलर शेप जो होते हैं, ग्लोबुलर शेप होता है इनका, एंजाइम का। और याद रखिए, एंजाइम जो है क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन एंजाइम एंड को एंजाइम वो वीक होता है। एंजाइम और को एंजाइम के दरमियान जो बॉन्ड होता है, यानी एंजाइम और को एंजाइम हम कहते हैं, याद रखिए, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको हम को एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि लूजली अटैच होता है प्रोटीन पार्ट के साथ, उसको हम को एंजाइम कहते हैं। तो याद रखिए, एंजाइम और को एंजाइम के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। जिस तरह मैंने बात की कि लूजली अटैच होता है, तो वीक बॉन्ड होता है। सही है। और याद रखें, एंजाइम और को एंजाइम को हम कलेक्टिवली कहते हैं, यानी एंजाइम प्लस को एंजाइम, एंजाइम और को एंजाइम को हम कलेक्टिवली कहते हैं, याद रखें, इनको हम कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं? होलो होलो एंजाइम इनको हम कहते हैं। सही है। इनको हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। और याद रखें, जो एंजाइम विदाउट को एंजाइम होता है, यानी एंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। सॉरी, एंजाइम विदाउट को एंजाइम, मतलब एंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसको हम फिर कहते हैं क्या? एपो एंजाइम। उसको हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, की पॉइंट्स। सही है। और याद रखें, लाक और की मॉडल तो आपको पता है कि वो एम एल फिशर ने 1890 में जो है। और याद रखें, एक बात अपने साथ याद रखें, जितनी भी बुक्स है ना, उसमें जो लाक एंड की मॉडल है, ये लाक एंड की मॉडल जो है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाक एंड की मॉडल जो जितनी भी बुक्स है उसमें लिखा है कि ये एम एल फिशर ने जो है, एम एल फिशर ने 1890 में जो है इसके बारे में पहले बात की थी। लेकिन फेडरल बुक में जो है ना, फेडरल बुक में
लिखा है 1894 में, 1894 में। तो इसमें अगर MCQs आ जाए तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। फेडरल वाले जो है वो 1894 करें और बाकी जो है वो 1890 वाला जो है उस पर क्लिक करें। और अकॉर्डिंग टू लॉग एंड की मॉडल एंजाइम जो है ये एक्ट करता है, एंजाइम जो है ये एक्ट करता है लाइक अ की। और जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्ट करता है एज अ लॉग। इसको हम कहते हैं लॉग एंड की मॉडल, लॉग एंड की मॉडल। सही है। और याद रखिए अकॉर्डिंग टू लॉग एंड की मॉडल एक्टिव साइट जो एंजाइम का तो वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इंड्यूस पेट हाइपोथेसिस जो है वो डेनियल कुशार्ट ने यानी डी कुशार्ट ने, FD कुशार्ट ने 1958 में वो किया था। और इसके मुताबिक जो यानी इंड्यूस पेट हाइपोथेसिस के मुताबिक जो एक्टिवसाइट होते हैं एंजाइम को फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो आसान है। याद रखिए ये जो पॉइंट है ना ये MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जब हम H2O2 को जो है कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, H2O में और ऑक्सीजन में, विदाउट एंजाइम, किस चीज़ के बिना, विदाउट एंजाइम। यहाँ मैं लिखता हूँ विदाउट एंजाइम, एंजाइम के बगैर अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहिए तो याद रखें जो हमारे साथ एनर्जी की ज़रूरत होती है ना वो होती है 86 किलो जूल पर मोल। 86 किलो जूल पर मोल जरूर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर इसी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है इसको जो है हम कन्वर्ट करना चाहे H2O2 यानी H2O में और ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मौजूदगी में। सही है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मौजूदगी में। तो याद रखें फिर हमारे साथ सिर्फ, और इसके जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं कैटालेज एंजाइम। तो फिर हमें सिर्फ 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है, 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो है आप अपने साथ ये चीज़ें याद रखें। और जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं एंजाइम रिएक्शन को, तो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इफेक्टेड बाय पीएच और टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये सब बातें आप लोगों को पता है। एंजाइम जो लोकल कंडीशन होते हैं सच एज पीएच जो होते हैं, H2O कंसंट्रेशन और चार्ज और जो इफेक्ट, ये सब इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। सही है। और द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल बी मिनिमम इफ देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम एक्टिविटी कम होगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और 10 डिग्री सेल्सियस अप टू सर्टन पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज एंजाइम डीनेचर, मतलब अगर बहुत ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स है कुछ मैंने डिस्कस किए कि आर्टिक स्नोफ्ली जो है उस वो वर्क बेस करता है -10 डिग्री सेल्सियस पर। सही है। और टेक पोलीमरेज जो है एज अ टेम्परेचर एन सेंसिटिव एंजाइम। सही है। और टेक पोलीमरेज एंजाइम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। और मेमिलियन बॉडी जो एंजाइम होते हैं वो 40 डिग्री पर सही से काम करते हैं और उनका पीएच हमारे साथ 7 to 8 होता है। और प्रोटीएज एंजाइम जो है एनिमल स्टोमक में ऑप्टिमम पीएच उनका 1 होता है। पीएच के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट बनाए, तो वो जो है आप वहाँ से कर ले। सही है। एक बात और जो है जो इम्पॉर्टेंट है कि ग्राफ जो है बिटवीन एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट के वो लीनियर या स्ट्रेट होता है। ये आप अपने साथ याद रखें। यानी जो क्या होता है एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट के दरमियान जो ग्राफ होता है, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट के दरमियान जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, याद रखिए वो लीनियर होता है या स्ट्रेट होता है। क्या होता है, वो लीनियर होता है या स्ट्रेट होता है। मतलब अगर हम एक तरफ जो है एंजाइम कंसंट्रेशन ले, क्या लें, एंजाइम कंसंट्रेशन ले, और एक तरफ हम ले सबस्ट्रेट, तो इनका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, वो इस तरह लीनियर बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। और याद रखिए द ग्राफ बिटवीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम इज कर्व।
याद रखें जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सही और एंजाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है वो याद रखें वो कर्व ग्राफ होता है। सही है, यानी अगर एक तरफ हम जो है इस तरफ हम जो है लेते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ हमने एंजाइम कंसंट्रेशन लिया, हम लेते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिया, और यहाँ हम जो है लेते हैं एंजाइम, तो इनका ग्राफ जो है वो हमारे साथ कर्व होगा। क्या होगा? कर्व होगा, इस तरह होगा, कर्व ग्राफ होगा, या इस तरह भी हो सकते हैं। सही है। अच्छा, the substrate which is attached with enzyme but does not convert into product is called inhibitor. वो सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं लेकिन प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट नहीं करते, उसको हम इनहिबिटर कहते हैं। सही है। और टाइप ऑफ इनहिबिटर हमारे साथ जो है जो एक्टिवली या टेम्परली जो है एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं उसको हम रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। सॉरी, जो द टाइप ऑफ इनहिबिटर विच इज अटैच विद एंजाइम एंड स्टॉप एट एक्टिविटी टेम्परली, यानी थोड़े वक्त के लिए स्टॉप करते हैं, उसको हम रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। और कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो उसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई, सल्फोनामाइड हमारे साथ जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है, सही है, वो आपके साथ जो है कम्पिटेटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है। और टाइप ऑफ इनहिबिटर विच इज अटैच टू एंजाइम एंड ब्लॉक इट्स एक्टिवली परमानेंट एंड यानी इसको परमानेंटली ब्लॉक जो करते हैं उसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। और द एग्जांपल ऑफ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो हमारे साथ है वो सियानाइड है, पेस्टिसाइड्स है, जर्मिसाइड्स है, हेवी मेटल्स है एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये सब हमारे साथ जो है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स है। सही है। ये मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये मैंने कुछ लिखे नहीं है। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं याद रखिए, इसमें हमारे साथ जो है सियानाइड है। क्या है? सियानाइड है। इसके अलावा जो है पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड ये छोटे छोटे घास वगैरह पर जो स्प्रे वगैरह किया जाता है। इसके अलावा जर्मिसाइड जो है जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए जो किया जाता है स्प्रे, सही है, जो मेडिसिन यूज़ की जाती है। हेवी मेटल और इंसेक्टिसाइड, इसके अलावा जो है जो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स और जो हेवी मेटल्स है, ये सब जो है इसकी एग्जांपल्स है। सही है। इसके अलावा हमारे साथ जो है द टाइप ऑफ इनहिबिटर विच ब्लॉक्स एक्टिवसाइड फ्रॉम इनसाइड इज कॉल्ड कम्पिटेटिव इनहिबिटर। और याद रखिए द इनहिबिटर विच एट इलेस्टेरिक साइड पर, यानी जब इन साइड से आपको एक्टिव साइड को ब्लॉक कर दे, सही, इसको हम कम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं। और अदर साइड पर अगर कर दे एक्टिव साइड के अलावा, यानी इलेस्टेरिक साइड पर, तो उसको हम नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं। और जो इलेस्टेरिक साइड होते हैं ना ऑफ एंजाइम, उसको हम कहते हैं रेगुलेटर या ऑन ऑफ स्विच कहते हैं। जो इलास्टेरिक साइड होते हैं ना, इलास्टेरिक साइड जो होते हैं, इलास्टेरिक साइड ऑफ एंजाइम जो होते हैं, याद रखिए इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटर भी कहते हैं, इसको हम रेगुलेटर भी कहते हैं, या इसको हम ऑन ऑफ स्विच भी कहते हैं। रेगुलेटर या ऑन ऑफ स्विच कहते हैं, ये दोनों नाम इसको हम लेते हैं, रेगुलेटर या ऑन ऑफ स्विच कहते हैं इसको हम। सही है। अच्छा, ये तो हमारे साथ था क्या, ये हमारे साथ आज का चैप्टर अबाउट एंजाइम। उम्मीद है सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। सही है, कोई मसला नहीं होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अगर लेक्चर जो है वो आपकी समझ में आए तो कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर लें, और लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0347731258 सही है। इस पर हमें व्हाट्सअप करें, फर्दर बातें फिर वहाँ करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारा डिस्कशन ग्रुप भी एमडीकेट स्टूडेंट के लिए, व्हाट्सअप चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेजेस भी है, तो वहाँ भी आप जो है हम अवेलेबल होते हैं। अब हमसे जो है if you need and if you want to ask any type of question regarding MDCAT 2025,
पास्ट पेपर की ज़रूरत हो आपको, नोटबुक की ज़रूरत हो, इसके अलावा प्रैक्टिस बुक की ज़रूरत हो आपको, जिन चीज़ों की भी ज़रूरत हो वो हम प्रोवाइड करते हैं। सही है, तो थैंक यू सो मच। हमें अपनी दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।